नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, अभी कोरोना को ख़त्म हुए 1 साल का वक्त भी नहीं गुजरा है कि अब दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि ये महामारी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। WHO ने इस बीमारी का नाम, इस महामारी का नाम रखा है डिजीज़ एक्स। कहा जा रहा है कि बीमारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। अब डिजीज एक्स क्या है, आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खालिद हुसैन जी हैं। आपको बता दें कि इनकी क्लिनिक है एग्जीबिशन रोड में। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि डिजीज एक्स, ये महामारी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि डिजीज एक्स है क्या। डिजीज़ एक्स जो है एक नई बीमारी ईजाद हुई है और पहले इसका कोई डिस्कशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, मगर और एक्स का मतलब होता है अननोन, जिसका कोई कारण नहीं मालूम हो, अनएक्सपेक्टेड, जो कि एक बैग सडनली आ गई हो। तो इसी के लिए इसका नाम एक्स रखा गया है। आपको याद होगा कि लोगों को कि जब स्कूल्स में मैथमेटिक्स का लेसन्स दिया जाता था तो उसमें एक एक्स फैक्टर होता था जिसकी कि किसी को अननोन वाकफियत नहीं होती थी। तो उसी के लिए चूँकि एकदम स्टिल ये जो है अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है, इसलिए इसका नाम एक्स फैक्टर रख दिया गया और एक्स डिजीज़, एक्स बीमारी जिसको कहें। और एक्चुअली ये हुआ कि एक लेडी थी जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किसी छोटे शहर में रहती थी। उसको हेमरेजिक फीवर हुआ और हेमरेजिक फीवर में उसका सारा सीरोलॉजी और टेस्ट किया गया। तो जब कोई कारण नहीं मिला तो डॉक्टर्स ने उसका एक्स डिजीज़ एक्स कर दिया। मतलब कि तमाम टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, मतलब डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। हाँ, कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा है। तो सब डॉक्टर्स ने बैठ के डिसाइड किया कि इसका नाम रख दो डिजीज़ एक्स, और उसी टाइम से ये डिजीज़ एक्स अभी निकली है। और एक चीज़ ये जो है बहुत ही हाईली फेटल है, और कहा जा रहा है कि अगर ये महामारी होगी पैंडेमिक तो इसमें 7 गुना ज़्यादा इफेक्ट होगा कोरोना वायरस के हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें कही जा रही हैं, जो WHO ने रिपोर्ट पेश की है उसमें साफ साफ कहा है कि 7 गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है ये कोरोना से, और ये जो है 5 करोड़ लोगों की जान भी ले सकता है। हाँ, वो तो है कि 5 करोड़ लोगों की फेटेलिटीज़ का एक्सपेक्टेशन है जी। और इसी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये यूके में इसकी वैक्सीन की भी तैयारी हो रही है। अभी निकली नहीं है जी। और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी अभी नहीं आई है। लोग उसको नॉर्मल वायरस के तौर पर ट्रीट करते हैं, मगर देखा गया है कि डीप इन दी रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ के ये डिज़ीज़ की ईजाद हुई है, वहाँ से जो है बहुत सारे वायरसेस निकल रहे हैं। और उसी में वन ऑफ दीज वायरस जो निकला, जिसका अभी पैथोजेनेसिस नहीं हुई है, जो डिजीज एक्स, हाँ, जो उसका नाम रख दिया गया डिजीज़ एक्स। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डिजीज़ एक्स, अभी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टेज में है, इसलिए साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसकी सीरोलॉजी, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, इटियोलॉजी अभी ये मालूम नहीं है, यानी कारण क्या है जी, अभी इसका किसी को मालूम नहीं है। जब कारण का नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, तो क्या सिम्टम्स के बारे में कुछ मालूम है, कोई जानकारी है? नहीं, जब सिम्टम्स कारण मालूम होगा तो सिम्टम्स भी मालूम हो जाएगा। ओनली सिम्टम्स है कि हाई फीवर होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। अच्छा। यानी जो फीवर है वो जल्दी उतरता नहीं है और इसका कारण किसी को मालूम नहीं है कि क्या कॉज है। वो जो पेशेंट थी कॉन्गो में जिसके बाद इसका नाम एक्स डिजीज़ हुआ, उसका सारा टेस्ट किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकला, कोई भी एबनॉर्मेलिटी
या उसमें खामियां नहीं निकली, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक्स कर दिया गया। एक्स मीन्स अननोन एंड एक्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल जी। तो अभी सारी जो है ये जो बीमारी है इसका अभी रिसर्च चल रहा है, और अभी कोई डेफिनेटिव कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मगर WHO ने वार्न किया है कि ये जो महामारी होगी, जी। पैंडेमिक होगा, जी। ये इट विल बी 7 टाइम्स 7 गुना ज़्यादा होगी, खतरनाक होगी। ख़तरनाक और कोरोना 7 गुना से। ज़्यादा होगी कोरोना जी। वायरस से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि भारत को क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए और क्या भारत पर भी इस महामारी का खतरा मंडरा रहा है? हाँ ज़रूर, जब अभी तो ये अफ्रीका ही से स्टार्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, मगर जब फैलेगा तो फिर भारत तो अफेक्टेड हो जाएगा। अब इसका चूँकि कॉज ही नहीं मालूम है कि कहाँ से आ रहा है, वायरस तक तो ऐसे भी कॉज बहुत ही मालूम नहीं है। तो फीवर जो है उसी के वजह से फर्स्ट सिम्टम्स जो ओनली जो अभी जो तक डिटेक्ट हो पाया है। वो फीवर है। फीवर बुखार है। जो है, जी। बुखार बहुत हाई रहता है और जल्दी वो उतरता नहीं है। तो उसमें ज़्यादा टेस्ट कर लिए जाते हैं, कोई चीज़ नहीं निकलता तो लोग लिख देते हैं डिजीज़ एक्स अननोन, जी। यानी जिसका कोई मालूमात नहीं है, अनएक्सपेक्टेड यानी एक बैग हो जाता है। तो अभी चूँकि मालूम नहीं है कि क्या चीज़ से ये फैलेगा, या मगर देखा गया है कि इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका जी। ये डिज़ीज़ शुरू होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऐसे भी वो बहुत सारे वायरसेस हैं, इबोला के और बहुत सारे और अदर वायरसेस वहाँ पर पनप रहे हैं। कोरोना वायरस था, कोविड-19 जो भी था, तो इसलिए ये मोस्ट प्रॉबेबली वहीं से फैलेगी। वहीं से फैलेगी। हाँ, जी। तो वायरल इम्यूनिटी अगर है तो बॉडी में, जी। जो कि हेल्दी आदमी में होना चाहिए। तो वायरल इम्यूनिटी की बात आपने की डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे कि लोग अब किस तरह से एहतियात बरतें, क्या कुछ करें ताकि वो हेल्दी रह सके और इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग रह सके कि कोई भी महामारी से फाइट कर ले। हाँ, इम्यूनिटी बॉडी की अगर ठीक है जी। तो फिर ये नहीं फैलेगा। उसके लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर ऑल पीपल, हर आदमी के लिए जी। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। वो वर्जिश करे, एक्सरसाइज करे, हेल्थ मेंटेन करे, और उसके बाद से फ्रूट्स जैसे कि पोमोग्रेनेट है, गुआवाज है, ये सब चीज़ हेल्दी फ्रूट्स में आता है, कीवी है, ये सब उसको यूज़ करना चाहिए। और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, तो विच इज़ कॉमन फॉर ऑल दिस, माने जितनी बीमारियां हैं वो सबके लिए ये कॉमन है। बिल्कुल जी। तो अगर ये लोग करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉडी डेवलप करता है। और एक एडवाइस हमारे तरफ से, ऑल्दो इट हैज़, वो अभी तक सब्सटेंटिएट नहीं हुई है, यानी अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है, जी। मगर ये है कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप करती है, डेवलप करती है। तो विटामिन सी लेना चाहिए हेल्दी आदमी को भी। मतलब कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर बचना है किसी भी महामारी से, किसी भी वायरस से, तो आप विटामिन सी का प्रयोग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ऑल्दो कोई साइंटिफिक अभी इसमें इजाद तो नहीं है, जी। मगर देखा गया है कि विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करती बूस्ट है। करता है, और जाहिर सी बात है इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। हाँ, किसी भी बीमारी से। जी। और वायरसेस में बॉडी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि जी। कोरोना वायरस के टाइम में भी देखा गया था कि एक घर में 2 आदमी को हुआ तो लोग डर गए थे थर्ड को भी हो जाएगा, मगर नहीं हुआ, ऑल्दो दे वर एक साथ रह रहे थे। तो इसमें ये है कि इम्यूनिटी बॉडी की स्ट्रांग है, हेल्थ स्ट्रांग है, तो फिर नहीं होगा। नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई वायरस आ ही जा रहा है और लोगों को डरा रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस की बात करें, इबोला वायरस की बात करें, और अब आ गया है डिजीज़ एक्स। तो ये जो तमाम तरह के वायरस अचानक से निकल रहे हैं और इस तरह से तबाही मचा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो वायरस का, जैसे वो बोलते हैं, अभी तो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला है डिजीज़ एक्स, मगर जो वो बोलते हैं कि डीप इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, जहाँ के ये जंगल जो अफ्रीका का है, रेन फॉरेस्ट,
उसी में से ये वायरसेस पनपते क्या हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक कारण हो सकता हाँ, है? वो भी हो सकता है। हो सकता हाँ, है। हो जी। भी हो सकता है। और वो रैपिडली जो है वहीं से शुरू हुआ है, वहीं से शुरू क्योंकि वो जो लेडी जिसको डिटेक्ट हुआ जी वो हेमरेजिक फीवर उसको था, जी मगर फीवर उतरे नहीं तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अपना लगाया अंदाज। बिल्कुल। फिर बाद में जब कुछ नहीं मिला तो डॉक्टर ने लिख दिया एक्स डिजीज़, डिजीज एक्स। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ा एक्स डिजीज डिजीज़। एक्स। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने, देखिए साफ साफ कह दिया है कि डिजीज एक्स अब भी अननोन है, क्या कुछ सिम्टम्स हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, तो ये बता पाना अभी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो कायदे की बात बताई, जो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि वो साफ साफ कह दिया है कि आप अभी से अपना ख्याल रखिए, अभी से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप किसी भी महामारी से लड़ सकें। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।